जनरली गोल्ड जब हम खरीदते हैं तो पहनने के शौक से खरीदते हैं, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और इंडिया में इसे इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत अच्छा मोड माना जाता है। Hello all, welcome to my channel The Vanya Show and I really hope that you all are very fit and very healthy and enjoying good health. So आपको पता ही होगा कि सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो लॉन्च हुई है, जिसका सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ है फ्रॉम 22 अगस्त टू 26 अगस्त। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस video till the end. So what is sovereign gold bond? It is actually a government security denominated in grams of gold. ये RBI इशू करता है on the behalf of government of India. ये फिजिकल गोल्ड का एक सब्स्टिट्यूट है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं अच्छे ज्वेलर्स को जिस पे हमको ट्रस्ट होता है, हम गोल्ड खरीदते हैं, उसी तरह से गोल्ड ना खरीद के हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अब हम आते हैं SGB के बेनिफिट्स के। तो इसमें आपको 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है और हर 6 महीने पे वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। सेकेंड बेनिफिट जो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है मेकिंग चार्ज का इशू पूरा कंप्लीट ख़त्म हो जाता है और प्योरिटी ऑफ गोल्ड का भी इशू कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब भी हम ज्वेलर से गोल्ड खरीदते हैं हमेशा एक कंसर्न रहता है कि ये गोल्ड सही हो, प्योर हो। तो अगर आप SGB में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारे इशूज़ ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है क्वान्टिटी ऑफ गोल्ड फॉर विच यू आर पेइंग इज प्रोटेक्टेड। क्योंकि सपोज हम बैंगल्स खरीद रहे हैं या रिंग खरीद रहे हैं तो हमेशा ये होता है कि हम 4 ग्राम की अगर रिंग है, एक्चुअली वो उतनी क्वांटिटी है कि नहीं, लेकिन इसमें यू आर वेरी मच श्योर कि सर्टिफिकेट में जितने ग्राम्स लिखा हुआ है वो आपका क्वांटिटी सिक्योर है और प्रोटेक्टेड है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज कि द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज एलिमिनेटेड, क्योंकि गोल्ड हम यूजुअली हम इतना पहन नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल चोरी का बहुत ज़्यादा डर है, या तो हम बैंक लॉकर्स में रखते हैं, उसका अलग कॉस्ट होता है। तो ये सारे इश्यूज़ एलिमिनेट हो जाते हैं और आपको स्टोर करने की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और डीमैट फॉर्म में अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो बहुत ईजिली आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ स्क्रिप्ट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड इन दैट। सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक नॉमिनल वैल्यू होती है जो कि उसका इशू प्राइस होता है। सो ये जो ट्रांच आया, ये जो सीरीज़ 2 आई है, उसका प्राइस है ₹5197 पर ग्राम। और अगर आप ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन करते हैं, डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं, तो आपको इसका प्राइस पड़ेगा 5147 पर ग्राम। सो अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये प्राइस आखिर डिटरमाइन कैसे हुआ। सो जब सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसके 3 वर्किंग डेज पहले का जो क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड का जो एवरेज निकल कर आता है, दैट इज एक्चुअली द प्राइस और द इशू प्राइस ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब सवाल आता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम इसमें कितना कर सकते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम इसमें 1 ग्राम का कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 kg तक का इन्वेस्टमेंट हम इससे कर सकते हैं। HUF एज एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसमें 4 kg का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रस्ट के लिए ये इन्वेस्टमेंट है 20 kg। सरकार ने ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 में चालू करी थी और जैसा कि मैंने बताया कि यही सेम सीरीज़ अब वो एवरी ईयर लॉन्च करते हैं या रिलीज़ करते हैं। तो इसका टेन्योर यूजुअली 8 ईयर्स का होता है, पर आप इसे अर्ली रिडीम कर सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 5th ईयर। अगर आप SGB डीमैट फॉर्म में होल्ड कर रहे हैं तो फिर आप उसे सेकेंडरी मार्केट में 5 साल से पहले भी सेल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली उतना सेलिंग प्राइस आपको मिलता नहीं है वहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने नियर बाय बैंक्स में जाकर, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज में, अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो फिर स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू भी आप इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। लाइक ग्रो हो गया, आपका ज़ीरोधा ऐप हो गया, इन सारी एप्लीकेशंस में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं और SGB में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Now the question arises, who can invest in the sovereign gold bond scheme? So a person who is a resident under the FEMA Act 1999 can invest in this. अगर कोई नॉन रेजिडेंट हो जाता है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद, तो जब तक वो स्कीम मेच्योर नहीं हो जाती वो तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकता है। इवन अ माइनर कैन इन्वेस्ट इन द SGB स्कीम, लेकिन उसकी एप्लीकेशन उसके गार्जियन को करनी पड़ेगी ऑन हिज और हर बिहाफ।
And last but not the least, joint application is also allowed in this scheme. Now over to my husband CA Ritesh Pakru for discussing the tax implications of the sovereign gold bonds. तो सबसे पहले तो जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। अब आते हैं उसके कैपिटल गेन्स के इम्प्लीकेशंस पे। तो कैपिटल गेन क्या हो गया, जब हम उसको रिडीम करेंगे, रिडीम मतलब होगा कि हमने गवर्नमेंट से ख़रीदा है, जब हम गवर्नमेंट को मैच्योरिटी पे उसको वापस करेंगे तो उस केस में कैपिटल गेन्स सेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में मेरे एग्जिम्प्ट हैं। बट अगर हम उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं, अभी सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट तो हो गया कि हमने गवर्नमेंट से ख़रीदा, गवर्नमेंट को बेच दिया। सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया कि मैंने अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू किसी और को वो सेल किया है बिफोर मैच्योरिटी। तो इन दैट केस हमारा कैपिटल गेन जो होगा वो टैक्सेबल होगा। रिडेम्पशन इन प्राइमरी मार्केट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और सेल अगर हम कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में तो वो हमारा टैक्सेबल होगा। अब इसमें कोई टीडीएस के इम्प्लीकेशंस नहीं होते हैं, तो जो भी हमारा इंटरेस्ट या कैपिटल गेन में टैक्स बनेगा वो हमको खुद ही पे करना पड़ेगा, हमारा वो डिडक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन ये आता है कि जो प्राइमरी इशू आ रहा है 22 से 26 अगस्त तक, हमें वही लेना चाहिए कि हम सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर हम सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो एज़ कम्पेयर टू परचेजिंग फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। तो इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। पहला फ़ायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम ड्यूरिंग द टेन्योर खरीद रहे हैं तो हमें 8 साल से कम होल्ड करना पड़ेगा और हमारी मैच्योरिटी आ जाएगी। आज अगर हम प्राइमरी मार्केट से खरीदते हैं तो हमें पूरा 8 साल होल्ड करना पड़ेगा, बट अगर हम सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं तो हो सकता है हमें 8 साल से कम होल्डिंग वाले ट्रांचेस भी खरीदने को मिल जाए। सेकेंड फ़ायदा है पॉसिबिलिटी ऑफ लोअर प्राइजेस एज कम्पेयर टू प्राइमरी मार्केट। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वो सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू जो प्राइमरी मार्केट से हम खरीदते हैं। इसका मेनली ये रीज़न होता है कि सेकेंडरी मार्केट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और बड़ी नहीं है। तो हमें थर्ड बेनिफिट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट डायनेमिक्स। तो जो हमें इंटरेस्ट मिलता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे वो हमें मिलता है इशू प्राइस पे। तो अगर हमने जो परचेज किया है वो इशू प्राइस से कम पे खरीदा है तो तब भी हमें इंटरेस्ट तो इशू प्राइस पे मिलेगा। फोर्थ बेनिफिट जो आते हैं वो हमारा है टैक्सेशन रिलेटेड बेनिफिट। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम रिडीम करते हैं अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो उसमें हमारा कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, बट अगर हम सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं तो हमारा कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मार्केट से परचेस कर रहे हैं तो हमें 8 साल से कम होल्ड करना पड़ेगा और हमारी रिडेम्पशन आ जाएगी। तो रिडेम्पशन जल्दी आ जाएगी और हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो इन चारों एस्पेक्ट्स को आप कंसिडर कर सकते हो डिसाइड करने के लिए कि प्राइमरी मार्केट से खरीदना आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि सेकेंडरी मार्केट से खरीदना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।